How are you doing? So nice to see you online. And thank you so much for coming here, making time out for this live and sending in so many questions to me. बहुत सारे questions आए हैं और जैसे मैंने repeat किया है और मैं और भी कहना चाहूँगी that I'm going to be online every Friday at 10 p.m. where I'm going to connect with you and I'm going to share a lot of answers and a lot of questions that you have. अगर आपके भी कोई सवाल है, अगर आप आना चाहते हैं मेरे इस लाइव पे तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं and maybe you'll be here on this show with me. Let's begin with the first question which has come. तो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट कि मेंटलिज्म होता क्या है. मेंटलिज्म जो है एक आर्ट फॉर्म है जिसमें हम माइंड रीडिंग या हम किसी के मन को पढ़ते हैं, किसी के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स यूज़ होते हैं, बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज यूज़ होता है. तो ये एक क्वेश्चन से मेरे दिमाग में शुरू हुआ था जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये माइंड होता क्या है. How does the mind really work? What are the things you can do with your mind? So that's where the whole thing started off. And I said, okay, let me try and figure out whether I can do things. तो मैं पढ़ने लगी इसके बारे में और जब मैं पढ़ने लगी तो I read a lot of things about things like telepathy, ESP, psychokinesis, psychometry, etc. And when I started reading a lot about it, मेरे साथ ऐसे अनुभव होने लगे जहाँ पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया टेलीपैथी को, जहाँ मैंने जो मैं सोचती थी वो चीज़ हो जाती थी, या जो मैं सोचती थी अगर मैंने किसी के बारे में सोचा तो वो इंसान सामने आ जाता और मुझे लगता कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, इज़ इट जस्ट अ कोइंसिडेंस. बट नो, there is a formula behind it, there is a way this thing happens, there is a psychological method which works on this. So I started exploring that और उसको समझना शुरू किया. और जब मैंने इसे समझना शुरू किया मुझे समझ में आया कि आई हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर मेंटलिज्म and I can do this. I'm able to read the language of people, I'm able to understand their body language, and when this started happening I really started enjoying it, and that's how I first discovered my mentalism abilities. Moving ahead, देर इज द सेकेंड क्वेश्चन. जैसे मैंने कहा है कि आज 5 सवालों के आपको जवाब मिलेंगे. दूसरा सवाल आज जो आप सबका आया है और जो मैं आंसर करने वाली हूं वो है, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है एंड पीपल रियली वांट टू नो कि हम कैसे अपने शोज के लिए प्रिपेयर करते हैं. हाउ डू मेंटलिस्ट्स रियली प्रिपेयर फॉर देयर शोज. सो लेट मी टेल यू दैट द principles and the preparation of a mentalist show requires a lot of preparation in terms of understanding the audience. It requires a lot of research based on कि क्या audience सोच सकता है, ऑडियंस क्या क्या चॉइसेस लेगा, उनके थॉट प्रोसेसेस क्या होते हैं. अदर देन दैट एवरीथिंग ऑन अ मेंटलिस्ट शो हैपेंस इम्प्रॉम्प्टू. मतलब जो भी होता है सबके सामने होता है, सबके साथ होता है, बिकॉज हर इंसान का माइंड अलग होता है. ये कोई मैजिक शो की तरह नहीं है जहाँ पे हम अपने हमारे ट्रिक्स को प्रैक्टिस करके मिरर के सामने प्रैक्टिस करके या किसी और के सामने प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करते हैं. जो भी होता है एक मेंटलिस्ट शो में वो लाइव होता है और एक मेंटलिस्ट शो का यूएसपी भी वही होता है. सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन. एक्चुअली मेंटलिज्म के जो सारे फीड्स होते हैं वो ऐसे तो सारे ही डिफ़िकल्ट होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑडियंस कैसा होगा, ऑडियंस क्या सोचेगा वो आपको पता नहीं है. आप पहले से उसको प्रेडिक्ट करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो यू हैव टू गो देयर ऑन दैट डे, हाउ इट इज़, यू जस्ट हैव टू गो एंड प्ले द गेम देयर. सो इट्स ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग. लेकिन हाँ, मैं आपको एक किस्सा ज़रूर बता सकती हूँ जिसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि ऑडियंस मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया था. तो क्या हुआ था उस टाइम पे, आई वॉज परफॉर्मिंग अ शो for about 500 college students, and we were having a wonderful time performing the show, and the audience thought let's play a game with the mentalist. तो मैंने audience को बोला
Hello Spark Events India, how are you doing? Nice to see you. Hello Raj Mishra, hello Shaukat Khan, nice to see you. अब ये क्या हुआ कि 500 people watching the thing and they were all asked to think of any actress name. Okay, मन में कोई भी actress के नाम सोचना है, मुझे नहीं पता है, और मैं उनका माइंड रीड करके उनको बताने वाली थी कि वो क्या सोच रहे हैं. तो इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ, मैंने पहले इंसान का करेक्ट आंसर दिया, दूसरे इंसान का करेक्ट आंसर दिया, लेकिन तीसरा जो इंसान था वो मुझे कंफ्यूज करने लगा. पहले एक बार कुछ और नाम लेता था, फिर दूसरी बार कुछ और नाम, फिर तीसरी बार कुछ और नाम, और मेरे माइंड में बहुत सारे एक्ट्रेसेस के नाम ऐसे फ्लड करने लगे और मैं कंफ्यूज्ड हो गई कि क्यों क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आ रहा है. तो मैंने उनसे कहा कि कोई भी एक नाम सोचिए जो आपके माइंड में है, और आप चाहिए तो एक कार्ड पे लिख भी दीजिए कि आप क्या नाम सोच रहे हैं. तो उन्होंने कार्ड पे लिख भी दिया कि एक और क्लैरिटी आए हमारे लिए. और जब उन्होंने लिख भी दिया तो मैंने उनको फिर एक नेम मुझे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग आ रहा था, तो मैंने उनको कहा आई थिंक यू आर थिंकिंग ऑफ द नेम विद्या बालन, दैट इज द एक्ट्रेस दैट यू आर थिंकिंग ऑफ. एंड उस इंसान ने वो कार्ड घुमाया, मैंने लिखा हुआ था पहले, तो उन्होंने कार्ड घुमा के दिखाया कि सॉरी मैम, यू आर रॉन्ग, आई हैड रिटन ऐश्वर्या राय एंड यू थॉट ऑफ विद्या बालन, यू हैव फेल्ड, यू हैव नॉट सक्सीडेड इन रीडिंग माई माइंड. अब मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे जो थॉट्स आ रहे थे उसमें विद्या बालन ही नाम आ रहा था. पर कभी कभार ऐसा होता है दैट आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आती है, या आप क्लियरली नहीं सोच पाते हो आपके शो में, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ हाई परफॉर्मिंग शो, और कभी कभार हो जाता है कभी कभार कि आप नहीं फोकस कर पाते हो. तो आई थॉट मे बी इट वॉज वन ऑफ माई बैड डेज. लेकिन टू माई सरप्राइज यू नो व्हाट हैपेंड. टू माई सरप्राइज व्हाट रियली हैपेंड वॉज that person was trying to play games with me and that person was trying to fool me. और वो मन में तो विद्या बालन ही बोल रहा था और माइंड से विद्या बालन ही मुझे ट्रांसमिट कर रहा था, लेकिन सबको दिखाने के लिए कि मैंने फेल हो गई हूं, मैं नहीं करेक्ट बोल रही हूं, उन्होंने जानबूझकर कार्ड पे ऐश्वर्या राय का नाम लिखा. एंड यू नो व्हाट, पोस्ट माय शो वो एक्चुअली बैक स्टेज आता है और मुझे कहता है कि आई एम रियली सॉरी, आप करेक्ट थे, मैं विद्या बालन ही सोच रहा था, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था. सो दिस बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अ मेंटलिस्ट टू ट्राई एंड ऑलवेज बी राइट. और अगर आपका कोई ऑडियंस मेंबर है जो ऐसे कोई गेम्स प्ले करता है या कभी कभार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो हाँ, आप फेल भी हो सकते हो. आई थिंक दिस हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन I have been in a mentalist show. और ये चीज़ हमारे मेंटलिस्ट शो में हमेशा ही होती है, और ये चीज़ को हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते. हम कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, हम कितना भी अच्छी चीज़ें कर ले, लेकिन ये लोग होते हैं जो हमेशा हमारे हर शो का हिस्सा होते हैं. सो हु आर दोज पीपल? स्केप्टिक्स हर प्रोफेशन में होते हैं. आप भी आपके वर्क प्लेस पे कुछ भी काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं अरे आप नहीं कर पाओगे, या ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है होना, क्योंकि उनके माइंडसेट के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है. स्केप्टिक होता है वो हमेशा एक साइंटिफिक रेलेवेंस को क्वेश्चन करता है हमेशा, क्योंकि मेंटलिस्ट इफेक्ट्स जो होते हैं वो इतने लार्जर देन लाइफ दिखते हैं, वो इतने अनरियल लगते हैं कि कैसे कोई हमारे माइंड के अंदर जाके हम क्या विचार कर रहे हैं जान सकते हैं. लेकिन आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नॉन वर्बली भी लोगों को बताते हैं. सो दैट्स वन ऑफ द वेज दैट वी एक्चुअली गेट टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ. लेकिन जो स्केप्टिक्स होते हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी है, क्योंकि वो चेक रखते हैं हम लोगों पे कि हम कहीं बह न जाए, उस वंडरफुल अमेजिंग इफेक्ट में बह न जाए और अपने आप को कोई सुपर नेचुरल पावर न मानने लगे. सो इट इज नॉट रियली समथिंग सुपर नेचुरल, इट इज समथिंग विच हैज अ साइंटिफिक बेस, बट इट लुक्स सुपर नेचुरल बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट. Is every Fridays I'm going to be on
Instagram this month of April, that is on the 21st and the 28th of April, wherein I am going to be telling you about mentalism and any other questions that you have about my work and the wonderful effects that I do. Everything will be answered. So I have Magician Gopal who wants to come in and Namaste Magician Gopal ji, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। आपका वीडियोस देखा, काफी बेहतर लगे, एक नंबर। थैंक यू सो मच। जानकारी दी। एक्चुअली मैं लेमेंटन रोड पे ही हूँ। लैमिंगटन रोड पे रहते हैं, बॉम्बे से ही है? जी जी। कंप्यूटर मार्केट है ना मैम? कंप्यूटर मार्केट। जी 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 जी। वो लैपटॉप वगैरह रिपेयर शॉप वगैरह सब मिलते हैं ना? जी जी जी। वहीं पर है। और आपके लिए स्पेशलिस्ट मैंने फालूदा बना के रखा। कब आ रहे हैं आप? ओ जरूर आएंगे आपका फालूदा खाने। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और ये मेरा मेन्यू है। वंडरफुल। श्री मेवाड़ आइसक्रीम फालूदा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फालूदा भी है। सब लोग जा सकते हैं। मैजिशियन गोपाल यहाँ पे परफॉर्म भी करते हैं और इनका फालूदा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अब लगता है मुझे आना पड़ेगा खाने के लिए। आज प्रॉमिस किया है, लेकिन अगर ज्यादा लेट करेंगे तो ब्याज के साथ बढ़ता जाएगा। अरे बाप रे, नहीं। लोगों ने बुलाया है, बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, तो मैं तो ये पूरा चीज फुल टाइम करती हूँ। तो आई थिंक ये गर्व की बात है कि हमें ये कला करने का मौका मिला है। बराबर। अरे मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ जो इस कला में मुझे लाया और सपोर्ट करता है। उसकी वजह से लोगों का इतना प्यार और मान सम्मान मिलता है कि पूछो मत। सही बात है, सही बात है आपने। और जरूर मैं आने चलिए आपके लिए कुछ हो जाए। आपके लिए मैं कुछ शब्द अर्ज करना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसका कोई जवाब नहीं वो सवाल है आप। वाह क्या बात है। कि आपकी इस अदा का क्या जवाब दूं। और कोई अच्छा सा फूल हो तो मंगा लेता माली से। जो खुद गुलाब हो उन्हें मैं क्या गुलाब दूं। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच आपके प्यारे शब्दों के लिए भी। बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू। आपने तो मेरा दिन बना दिया आज। नाइस। तो आप में मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस का स्किल भी है और आप एक अच्छे वक्ता भी हो। अच्छी तरह से आप ऑडियंस को हंसाना भी जानते हो, ऑडियंस की तारीफ भी करना चाहते हो। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा हुनर है जो एक आर्टिस्ट में होना चाहिए। तो आई थिंक मैं आपके लिए आज ताली बजाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। आपने एक लास्ट हो जाए। आज अपना हुनर मेरे साथ शेयर किया और प्लीज जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हम जरूर दोबारा आपको मौका देंगे। वी विल कनेक्ट। थैंक यू सो मच। दैट वाज मैजिशियन गोपाल जिन्होंने ज्वाइन। आखिरी सवाल पे जो आप सबने भेजे हैं और मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगी कि मैं इस महीने हर फ्राइडे को 10 बजे आऊंगी इंस्टा लाइव पे और आपके सवालों के जवाब दूंगी जो आप जानना चाहेंगे मेंटलिज्म के बारे में, मेरे बारे में, कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे मेंटलिस्ट बना जाता है, सारी चीजों के बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आप अपने सवाल पूरे हफ्ते हमको डीएम पे भेज सकते हैं और हमारी टीम जो है उसमें से 5 इंटरेस्टिंग सवाल उठा के आपके लिए लेकर आएगी और वो 5 इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और आपको हमारे साथ इंस्टा लाइव पे आने का मौका भी मिलेगा और अपने मैजिक दिखाने का और शायद हमारा मैजिक भी देखने का आपको मौका मिलेगा। तो आपको मेरा आखिरी जो सवाल आया है उसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। आखिरी सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नमस्ते सनी जी, जरूर आपको नमस्ते करेंगे। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े आज। मुझे पसंद तो नहीं है कि मैं और आगे क्या करने वाली हूँ, क्या मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, किन चीजों पे मैं वर्क करती हूँ वो शेयर करूँ। जब तक हो नहीं जाता है थोड़ा सा मुझे लगता है जब वो चीज रेडी हो जाए मार्केट के लिए, जब वो परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाए तब मैं उसके बारे में बात करूं। लेकिन आप सब मेरे लिए बहुत प्यारे हो। कैसे आप जानते होंगे कि मैंने बहुत सारे अलग अलग शोज बनाए हैं। जैसे मेरा एक शो है इल्यूजन्स ऑफ माइंड, दूसरा एक शो मैंने बनाया है जो फ्यूचरिस्टिक माइंड रीडिंग पे बेस्ड है जिसका नाम है माइंड वर्स। तीसरा मैंने शो बनाया हुआ है जिसका नाम है शी नोज व्हाट्स ऑन योर माइंड। और अभी 1 तारीख को द क्लब में जो मैंने लेटेस्ट शो परफॉर्म किया था उसका नाम है अ माइंड फूल। उसी तरह मेरे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे नए शोज आने वाले हैं
और इतना बताऊंगी कि मैं अभी पावर ऑफ टेलीपैथी को एक्सप्लोर कर रही हूँ। अगले हफ्ते मैं दोबारा आऊंगी एट 10 PM ऑन इंस्टा लाइव आपके सवालों के जवाब लेकर। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।